हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैंने बोला था न्यूमेरिकल्स आपको बताने हैं, तो चलिए हम देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स तो मैंने बता ही चुका हूँ, लेकिन कुछ बचे हुए हैं ये डायग्राम से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ इफ अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर बिलो। तो ये हमारे पास एक फिगर है, फिगर मतलब एक सर्किट है, हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, और उसको ध्यान से देखो तो बैटरी भी है, की भी है, और कुछ रजिस्टर्स हैं, अप्लायंसेस, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। भाई मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम इफेक्टिव, मिनिमम इफेक्टिव, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, यही तो बोलते हैं। तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, या रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स फाइंड आउट करना है, एंड साथ ही साथ टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो होता क्या है कि जब हम बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब आप अपनी रियल लाइफ उस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा। मैंने की ऑन करा, इस बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट। अब ये करंट भैया जा रही है, मैंने मान लिया करंट कैसा है, आई है, आई, ये आई करंट जैसे ही एंटर यहां करेगी, इसको भाई दो दो रास्ते मिलेंगे। जब ये दो रास्ते, दो पाथ मिलेंगे, तो ये क्या करेगा, अपने आप को दो पार्ट में ब्रेक कर लेगा, यही तो करेगा ना। इस चीज को मैंने बताया था भाई, एक पोस्टमैन होता है, वो अपनी तरह की दो इमेज इस तरह बना लेता है। तो यहाँ पे भी सेम कुछ ये होगा कि ये जो करंट है अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेगा। एक मान लेते हैं I1, एक I2, बट यहाँ पे टोटल करंट चाहिए, इसलिए मैं I नहीं यूज कर रहा हूँ। इसके बाद अब ये बात तो मुझे पता है कि इस पे, चलो मैं लिख देता हूँ, ये I2 करंट हो गया, ये I1 करंट हो गया, दोनों अलग अलग करंट से आ रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। किसमें, इस पाथ में और इस पाथ में। इसको मैंने बताया था एरिया, कि भाई एक पोस्टमैन अलग एरिया में गया, दूसरा पोस्टमैन अलग एरिया में गया, बिल्कुल। तो अगर मैं इन दोनों कनेक्शंस को जोड़ूं तो एक साथ नहीं कर सकता, तब तक नहीं करूंगा जब तक ये ओवरऑल ना मिले, तब तक नहीं करूंगा जब तक ये ओवरऑल ना मिले। क्या मतलब सर, सही नहीं समझ में आया। देखो होता क्या है कि हम जैसे हम एरिया में जाते हैं, ऐसे समझ लो, मैं बैगर्स की बात कर रहा हूँ, है ना। भिखारी, उनका एक तरह का यूनियन होता है। तो जो बड़ा वाला यूनियन होता है, पता है कि तुम जितना भी पैसा वैसा लेकर आते हो मंदिरों अंदरों से, इधर उधर से, तुम सब पहले मेरे को दोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं सबको बांटूंगा, ऐसा कुछ, ठीक है, फिल्मों में आपने देखा होगा। तो वहां यहाँ क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारा पोस्टमैन जा रहा है इस एरिया में, और दूसरा वाला इस एरिया में, तो ये करेगा क्या, टोटल एनर्जी कितनी खर्च हो रही है, एक अमाउंट बताओ, या मान लो टोटल पैसा उसको कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे 10 20 ओवरऑल पहले करते हैं, फिर इधर पे 5 और 25 ओवरऑल यहाँ पे भी करते हैं, एंड देन फिर इसको कनेक्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये बात समझ में आई। तो क्या है, पहले पहले मैं इन्हें सॉल्व करूंगा, इन दोनों को, फिर आगे सॉल्व करूंगा। यानी हम सर्किट को धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, एंड देन फिर उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इजी होता है। तो अगर मैं बात करूं इस वाले करंट की, तो ये वाला करंट 10 ओम और 20 ओम के रजिस्टर में जा रहा है, बिल्कुल। और अगर ये करंट दोनों रजिस्टर को सेम जा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, सीरीज फॉर्म में है। तो यहाँ पे 10 ओम एंड 20 ओम किस फॉर्म में है, सीरीज फॉर्म में। क्लियर है ये बात, 10 ओम और 20 ओम सीरीज में है। इसी तरीके से 5 और 25 में कौन सा करंट जा रहा है, I2 जा रहा है, तो ये भी सीरीज है। क्यों, क्योंकि सेम जा रहा है, सेम बंदा ही तो है ना, इसके पास इसके पास। तो यहां पर दूसरा, यहां पे दूसरा, बट उससे कोई मतलब नहीं, ये तो इन दोनों के रेफरेंस में पैरेलल होगा ना। अगर मैं इसको देखूं तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में। क्लियर है। तो चलो करते कैसे। सबसे पहले मेरे पास गिवन क्या है, तो मुझे गिवन है कितने रजिस्टर्स, 1 2 3 4 रजिस्टर्स। R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 is equal to 20 ohm, R3 is equal to 5 ohm and R4 is equal to 25 ohm। और मेरे पास वो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो कि 10 ओम और 20 ओम किस फॉर्म में है, सीरीज फॉर्म में। तो यहां राइट करेंगे हियर 10 ohm and 20 ohm are connected with series form, ठीक है, form with current, current किसके, I2, with current I1, सॉरी
विथ करंट I1. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके लिए है? 10 ओम और 20 ओम है, ठीक है, ओम के लिए, या तुम इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 10 और 20 भी लिख सकते हो. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड 20 ओम, ये ओम का साइन सही से बनाना है, मैं थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूं, डैश. अब देखो ध्यान समझना, जब भी हम R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ऐसा कुछ लिखते हैं तो ये तब लिखते हैं जब मेरे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना हो. इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस जो भी हमें निकालना है. अभी मैं जो रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं ये पूरे सर्किट का ओवरऑल यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं निकाल रहा हूं. ये क्या है? ये पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है. कहने का मतलब समझ रहे हैं? ये जो R होता है ये पूरे सर्किट के लिए होता है. लेकिन अगर हम देखें ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं निकाल रहा हूं ये सर्किट के किसी एक पार्ट के लिए, एक छोटे से हिस्से के लिए निकाल रहा हूं, तो ये मेरा R नहीं होगा. इसकी जगह पे मैं कुछ और उसको लिखूंगा और यहां मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं R डैश से. ये पॉइंट को आप अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लीजिए. मैंने क्या बोला कि आप R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 नहीं यूज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये पूरे सर्किट का रजिस्टर होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर मैं किसी एक पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं तो उसको R ना लिख के कुछ और लिखना पड़ेगा. तो यहां मैं R डैश कर रहा हूं. आप भी होप करता हूं कि वही करेंगे. भाई R1 करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, सिंपल सोचिए, क्योंकि R1 ये भी R2 ये भी, फिर ये R1 करेंगे, इसलिए R डैश यूज कर रहा हूं. आप क्या करेंगे? यहां हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या है? 10 ओम और R2 की वैल्यू 20 ओम. दोनों ओम है तो रिजल्ट भी ओम में आएगा. सो R डैश आ गया आपका कितना? 20 प्लस 30, 10 प्लस 20 30 ओम. क्लियर है? ये R डैश की वैल्यू आ गई. ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. अब आगे क्या? अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे सिमिलरली, है ना. तो सिमिलरली 5 ohm and 25 ohm are connected with series form या connected in series form. ठीक है, with current I2, है ना. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं R डबल डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. किससे? R डबल डैश से. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका R3 प्लस R4. क्यों? क्योंकि ये R3 और R4 ही तो था. ओके, सो R डबल डैश इज इक्वल टू R3 की वैल्यू 5 है और R4 की वैल्यू 25 है. तो ये रिजल्ट क्या आएगा? ये ओम में आएगा ना, ओम. सो R डबल डैश इज इक्वल टू 30 ओम. दोनों का ही 30 ओम आया अभी, बट रिजल्ट नहीं आया, अभी तो लंबा जाएगा. अब आगे क्या करेंगे? आगे ये करेंगे कि इसको इरेज करेंगे. क्या करेंगे? इरेज करेंगे. ठीक है, और इसको आप नोट करेंगे. अब देखिए, ये जरूरी काम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. इतना सॉल्व करने के बाद अब बस कहानी लिखने नहीं लगेंगे. अब करेंगे ये कि जब ये आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दो नए रजिस्टर्स हैं, R डैश और R डबल डैश. और ये कैसे मिला? दोनों रजिस्टर्स को कंबाइन करके, यहां पर भी और यहां पर भी. तो ये जो फिगर भी, जो सर्किट है ना, वो भी चेंज हो जाएगा. जो सर्किट डायग्राम है ये भी थोड़ा सा चेंज जाएगा. मैंने क्या बोला था? रिड्यूस होगा. तो यहाँ ये रिड्यूस होने वाला है. कैसे होगा? ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा. यहां से इसको हटाओ और इसको कुछ इस तरीके से बनाओ. ओके, अब ये कितना ओम है? देखिए 30 ओम. ये R डैश था ना, ये आपका कितना ओम है? 30 ओम. ऐसा ही यहां पर भी कितना? 30 ओम. ओके, देन हम क्या करेंगे? इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो. ओके, और की, हाँ की भी लगा रहा हूं, 1 मिनट रुको यार, की लगा दिया. ठीक है, ओके. देन ये 12 वोल्ट की बैटरी है, यहां से प्लस, ये माइनस, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो कर दिया. अब देखिए मेरा जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. अब आगे क्या करूं?
आगे इसको आप इरेज करेंगे, आई मीन नोट करेंगे और मैं इरेज करूंगा और फिर हम सॉल्व करेंगे दोबारा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों। ओके सर कर दो, मैंने नोट कर लिया। चलिए तो ध्यान से देखिए, अब ये सर्किट मेरा नया बना और इस सर्किट के अकॉर्डिंग जब मैंने करंट पास आउट किया, यानी जब इस सर्किट से करंट पास आउट हुआ, ठीक है, फ्लो हुआ, तो अब ये करंट दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, इधर और इधर, और दोनों में ही करंट डिफर रहेगा। सेम तो नहीं हो सकता, दो डायरेक्शन है उसके लिए, तो ये दोनों डिफर है। अगर इनमें दोनों में करंट अलग अलग अमाउंट में फ्लो हो रहा है तो इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि ये जो रजिस्टर्स हैं कैसे हैं, पैरेलल हैं, सीरीज नहीं है। इस बार सीरीज यहां थे क्योंकि करंट सेम था, सीरीज यहां थे क्योंकि करंट सेम था, इसीलिए मैंने वहां बहुत ज्यादा डीप जा रहा था, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम ना हो। अब हम करेंगे क्या, इनको हम सॉल्व करेंगे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। सो अब यहां राइट करेंगे, नाउ R dash and R double dash are connected with पैरेलल लिख देता हूं चलो, या कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म विथ डिफरेंट करंट। सिंपल सी बात है, तो नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सो इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, या फिर कंडक्टर भी बोल सकते हैं, सर्किट डैश। यहां पे याद रखो, मैं क्योंकि पूरी सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूं, इसलिए मैं आर लिखूंगा, है कि नहीं। और मेरे पास क्या है, आर डैश और आर डबल डैश। लेकिन एक बात का याद रखो, क्या ये सीरीज में है, नहीं, ये तो पैरेलल में है। तो क्या ये फॉर्मूला राइट है, बिल्कुल नहीं। तो इस फॉर्मूले को हटाओ और इसमें पैरेलल लगाओ। पैरेलल में क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस r2 प्लस r3 ऐसा, बट मेरे पास तो दो ही है, 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। क्लियर है। इसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे, यहां पे 30 ओम और यहां पे भी 30 ओम। क्लियर है। तो रिजल्ट हमारा अभी भी ओम में ही आएगा, बट अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लास्ट में लिख दूंगा। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो 30 आ जाएगा और यहाँ पे 1 + 1 2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। 2 × 1 = 2, ये 15 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 1/r = 1/15। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं या मतलब इनवर्स कर दूं, तो r = क्या हो जाएगा, 15 ओम। क्लियर है, क्लियर, सिंपल सा था। तो मेरे पास टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया, 15 ओम। इस पूरे सर्किट का कितना आया, 15 ओम। अब बात आती है करंट की, तो देखिए करंट भी देख लेते हैं। इधर मैं सॉल्व कर देता हूं, इधर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट यहां दिख रहा होगा आई होप। तो मेरे पास टोटल रेजिस्टर कितना है, वी हैव R = 15 ओम, V कितना है भाई, 12 वोल्ट। सो बाई ओम्स लॉ, ओम जी ने क्या बताया, V = I है, बट मेरे को तो करंट पता करना है, तो R को सेकंड साइड ले आओ, तो I = हो जाएगा V/I। V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है 12 और R की वैल्यू 15। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अभी तो नहीं कैंसिल होने वाला, वैसे 15 का टेबल ही काउंट करो, तो पॉइंट लगाओ, 120 हो गया, 15 8 = 120, तो ये 0.8 क्या आएगा, एम्पियर तो आएगा। हो गया, खत्म यार, इतना ही था, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और ये बहुत ही राची क्वेश्चन था, ठीक है, फटाफट नोट करो, फटाफट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, फटाफट देखिए। ठीक है, टू आइडेंटिकल बल्ब V1 and V2 and ammeter A1 and A2 are connected as shown in the figure below। तो ये मेरे पास एक फिगर है, दो बल्ब्स हैं V1 and V2, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एमीटर है वो हमेशा कंडक्टर, फैन ऑफ कर देता हूँ, आवाज अजीब सी आ रही होगी। तो जो हमारा एमीटर है वो हमेशा सीरीज फॉर्म में कनेक्ट होता है कि। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। लिखा when the bulb glow then 2 ampere current is recorded by ammeter A। ये जो ammeter A है, जब भी बल्ब, जैसे ही बल्ब ग्लो हुआ
तो कितना रिकॉर्ड किया करंट उसने, 2 एमीटर, ठीक है, सॉरी 2 एम्पियर। देन व्हाट हैपेंड टू द ग्लो ऑफ B2 बल्ब, B2 बल्ब में क्या होगा या क्या हुआ इफ B1 गेट्स फ्यूज, अगर B1 फ्यूज हो जाए तो B2 में क्या इफेक्ट होगा। तो आप जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल में, कैसे, करंट फ्लो करो, यहाँ दो पाथ मिल गए उसको, एक इधर जाएगा एक इधर, तो ये सीरीज में हुआ कि पैरेलल, पैरेलल। तो अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में अगर कोई भी एक कंपोनेंट खराब हो जाता है सर्किट का तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कि नहीं। बट बात यह आती है कितना करंट फ्लो होगा, क्या ये ग्लो होगा कि नहीं, ये भी आपको बताना है विद, ऐसे नहीं सिर्फ थ्योरी, थोड़ा सा, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल वाइज। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हमसे कह रहा। व्हेन द बल्ब ग्लो 2 एम्पियर इज रिकॉर्डेड बाय द एमीटर देन व्हाट हैपेंड, वो तो ठीक है, टू आइडेंटिकल बल्ब एज शोन इन द फिगर। तो चलो एक काम करते हैं, पहले दोनों ये जो हमारे पास बल्ब हैं इसमें ओवरऑल कितना करंट फ्लो हो रहा है मालूम है, 2 एम्पियर। वोल्टेज भी दिया होगा, एक मिनट देख लेता हूं, यस 5.6 नहीं 5.0 वोल्ट, यानी एक तरीके से 5 वोल्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं, अगर मान लो ये R1 रजिस्टर है और ये R2 है तो ओवरऑल इस सर्किट में कितना रजिस्टर क्रिएट हो रहा है ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर ईच बल्ब में करंट फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि ये कैसे बल्ब है, बिकॉज B1 एंड B2 आर टू आइडेंटिकल बल्ब, आइडेंटिकल बल्ब है ना, आइडेंटिकल बल्ब। सो R1 इज इक्वल टू R2 होंगे यार, बिल्कुल होंगे, R1 और R2 दोनों इक्वल होंगे। इनको एक काम करो, किसी भी पर्टिकुलर एक फिगर लेट कर लो। तो चलो मैंने लेट कर लिया X, कोई दिक्कत, X ओम के हैं। अब बात आती है कि मेरे पास वोल्टेज है और करंट भी है। तो अगर मेरे पास वी हैव V इज इक्वल टू 5 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट, तो इन दोनों की हेल्प से हम टोटल रेजिस्टर भी तो निकाल सकते हैं, है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, या R इफेक्टिव या नेट R, बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, सिर्फ R भी लिखते हैं, R नेट भी लिखते हैं, R इफेक्टिव भी लिखते हैं, बहुत सारी चीजें लिखी जाती है। तो आप जो लिखना चाहे, मैं सिर्फ R लिखता हूं। R इज इक्वल टू क्या होगा, अब R तो लगेगा नहीं क्योंकि पैरेलल है, तो यहां लग जाएगा, सॉरी अभी तो हम इससे निकाल रहे हैं। तो R इज इक्वल टू क्या होता है भाई बताइए, V अपॉन I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर हम ओम्स लॉ के लॉ को यूज करें तो R इज इक्वल टू V अपॉन I होगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो V की वैल्यू क्या है 5 और I की वैल्यू 2, इसको डिवाइड करोगे तो 2.5 ओम, ये टोटल रेजिस्टेंस यानी इस पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है वो बता देता है, यानी R की वैल्यू 2.5, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट आई होप नहीं होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब टोटल कितना होगा इसको और इसको दोनों को ऐड करके, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हमें क्लियरली R1 एंड R2 आर कनेक्टेड विथ सीरीज फॉर्म या कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म, इन सॉरी पैरेलल फॉर्म। सो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू सेम है तो हम आगे इसको बढ़ाते हैं, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन X। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों ऐड होगा, सो 1 अपॉन R की वैल्यू हो जाएगा 2 बाई X, x सेम है, यहां से x बन जाए x और ये x की वैल्यू हो जाएगी 2R, यही होगी कि नहीं, बिल्कुल। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो x इज इक्वल टू 2 इंटू R की वैल्यू क्या है 2.5 इज इक्वल टू 5 ओम। ये क्या है, ये ईच रजिस्टर्स की वैल्यू है, ईच बल्ब में का क्या रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है, R1 और R2 की वैल्यू है। कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने, ये जो मेरा बल्ब है B1 और B2, इनकी कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना इनके अंदर, तो इनका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम भाई, रेजिस्टेंस बताया था ना, होल्ड करने का जो भी कैपेसिटी होता है अपोज करता है करंट को, तो ये कितना 5 ओम है इसका। ओके चलो, तो यहां लिख देंगे, सो रेजिस्टेंस ऑफ
resistance of each resistor इज इक्वल टू, या ईच बल्ब लिखो, हाँ रजिस्टर नहीं, अब बल्ब है ना, तो बल्ब कितना 5 ओम। क्लियर है? इसका मतलब ये है B1 का भी 5 ओम, B2 का भी 5 ओम। करंट तो सेम होगा ही, तो अगर करंट हम नहीं बोल सकते सेम होगा, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर्स पे कोई इफेक्ट उधर नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सो इफ B1 gets fused, then ये बाद में लिखते हैं। एक काम करते हैं, पहले दोनों में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। सो in each bulb the flow of current is equal to, करंट कितना होगा हमें मालूम है कि करंट के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं V बाई आर, यही लगाते हैं ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V बाई आर। V कितना है 5, R कितना है 5, 5 से 5 कट गया, 1 एम्पियर आ गया, यानी हर एक बल्ब में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। आई होप नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से बताता हूं। देखिए मेरे पास ये पूरा सर्किट है, बहुत अच्छी बात है। सर्किट B1 और B2 ये दोनों ये जो बल्ब है B1 और B2 ये दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब इनके रजिस्टर सेम होंगे, दोनों बल्ब सेम पावर के हैं, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ R1 और R2 इक्वल है। मैंने कुछ अमाउंट ले लिया, दिया तो है नहीं, X ओम। अब V की वैल्यू 5 है, I की वैल्यू 2 एम्पियर है, तो इससे पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, क्योंकि सर्किट का वोल्टेज, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है एमीटर बता रहा है, उससे पूरा रेजिस्टर पता चल जाएगा। पता चल गया कितना 2.5 ओम। अब अगर 2.5 ओम है और ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में ऐड अप है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ईच बल्ब के पास कितना रेजिस्टेंस है या उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो होल्ड करेगा करंट। तो 5 ओम 5 ओम, हालांकि ये नहीं कह रहा हूं कि करंट कितना फ्लो होगा, अपोज करेगा 5 ओम, क्योंकि करंट की यूनिट 5 ओम तो होती नहीं। बट हम ये जरूर है, जैसे प्रॉपर्टी मैंने बताया ना, प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस होता है या प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसका क्या है, क्या प्रॉपर्टी होती है, वो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो R इज इक्वल 2.45, यानी पूरा कर रहा है 2.5, लेकिन ईच कितना कर रहा है, ईच जब मैंने फॉर्मूला यूज करा तो X की वैल्यू आई 5 ओम, यानी हर एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, यानी जो प्रॉपर्टी है होल्ड करने का करंट, वो कितना है 5 ओम। इससे क्या पता चला, इससे हम हर एक बल्ब में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब ये तो होगा, देखो यहां से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर, तो क्या 2 एम्पियर दोनों में जाएगा क्या, नहीं, कुछ अलग जाएगा। अगर ये सपोज आइडेंटिकल बल्ब नहीं होते ना, तो आपको पता चल जाता है इसमें अलग करंट फ्लो हो रहा है, इसमें अलग करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि आइडेंटिकल है, इसलिए 1 एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब बात आती है कि अगर फ्यूज हो गया तो क्या होगा, तो बल्ब ग्लो करेगा, क्यों, करंट जा रहा है ना, करंट जा रहा है। तो हम यहां क्या राइट कर देंगे, इफ B1 gets fused then B2 glow with the 1 ampere current, समझ में, with the 1 ampere current। तो यहां मैं लिख देता हूं, चल यहां क्या लिखना है, if B1 gets fused या get fused then B2 ग्लो, ठीक है, या कॉन्टिन्यूस ग्लो, ठीक है, B2 ग्लो विथ करंट व्हाट 1 एम्पियर, सिंपल, ठीक है। तो इसे आप पॉज करके आप नोट कर लीजिए, बस इतना सही था, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, कह रहा है इफ टू रेजिस्टर्स ऑफ द रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम रेस्पेक्टिवली are connected to a battery of 6 volt, then determine the value of the total resistance and the current। देखो total resistance यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड द करंट इन द सर्किट I, कैपिटल I फाइंड आउट करना है। इफ दे आर या when they are connected in parallel combination, सेकंड है सीरीज कनेक्शन। फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्या करना है, सबसे पहले पैरेलल, तो फॉर पैरेलल फर्स्ट नंबर है ना, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, अब मेरे पास क्या क्या गिवन है,
R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 10 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन बैटरी। बैटरी कितना है भाई, बैटरी है मेरे पास V की वैल्यू 12 वोल्ट। अब इनका हम सबसे पहले इफेक्टिव निकालते हैं। सो R इज इक्वल टू, अब R तो नहीं होगा क्योंकि पैरेलल है, तो यहां क्या करेंगे 1 अपॉन R 1। हालांकि जब दो रजिस्टर होता है ना तो आप R के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये फॉर्मूला, नो उल्टा दो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है R का, ठीक है। बट मैं ज्यादा रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस एक फॉर्मूला याद रखिए, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 का वैल्यू क्या है 5 ओम और R2 का 10 ओम, ठीक है। सो 1 अपॉन R, अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं तो 10 आएगा, 5 2 जा 10, 2 प्लस 10 1 जा 10 3, ठीक है 1। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू कितना 3/10। सो R का वैल्यू कितना आ जाएगा 10/3 ओम। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3.333 ओम डैश 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 ऐसे करके आएगा, मतलब इसके ऊपर बार इसके ऊपर, ठीक है, ऐसा आएगा आंसर, ठीक है। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया। आगे चलते हैं, करंट फाइंड आउट करते हैं, इससे करेंगे, चलिए इससे करके देखते हैं। R1 की वैल्यू 5 है और R2 की वैल्यू 10 है, ये 5 प्लस 10, ओके। सो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, कितना 10 प्लस 5 15। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 10 जा 5 3 जा 5 10 जा, तो 10/3 आ गया कि नहीं। तो चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, बात एक ही है, ओके क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे भाई, अब मेरे को करंट फाइंड आउट करना है। सो I इज इक्वल टू, मुझे करंट फाइंड आउट करना है, तो I का वैल्यू क्या होगा इन पैरेलल फॉर्म, I इज इक्वल टू होता है V/R। V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू है 6 वोल्ट। देखो मैं 12 वोल्ट लिख के रखा हूं, पता नहीं क्या 6 वोल्ट है, सॉरी, ठीक है 6 वोल्ट। और अपॉन में R का वैल्यू क्या है 10/3, R का वैल्यू क्या है 10/3, ठीक है। अभी 3 ऊपर जाएगा तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 3/10, यानी कि 18/3। मतलब यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, कोई दिक्कत, 18/10। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 1/1.8 आएगा ना, 1.8 एम्पियर। ये करंट है किसका, पूरे सर्किट का, पैरेलल फॉर्म में अगर कनेक्ट करते हैं तो, ठीक है। इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट हम करते हैं इसका सीरीज फॉर्म, ठीक है। चलो मैं इरेज कर रहा हूं, ओके। सो सेकंड आपका सीरीज। अब सीरीज में जरूरी नहीं है कि R की वैल्यू सेम हो, करंट की वैल्यू भी सेम हो, ऐसा नहीं होगा ना। वो तो बैटरी सेम है बट करंट सेम जरूरी नहीं है ना। R की वैल्यू इफेक्ट करेगी, करंट इफेक्ट करेगा, मतलब ये समझो कि जब V बढ़ता है I बढ़ता है तो R पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। V को तो मैं बढ़ा नहीं रहा हूं। चलो आगे चलते हैं, हम क्या करेंगे, फॉर सीरीज सब डिस्कस कर चुका हूं। क्लास को अगर आप सही से लिए होंगे, अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको मालूम है मैं दोबारा डिस्कस नहीं करने वाला। R1 की वैल्यू क्या है 5 ओम एंड R2 की वैल्यू कितनी है 12 ओम। मैंने बताया था वो चीज बहुत कंफ्यूजिंग होती है, अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है ओम्स लॉ को कितना लंबा बताया था मैंने, अगर वो नहीं पढ़ा है एक एक पॉइंट को अगर आपने स्किप किया है तो आपको नहीं समझ में आने वाला। न्यूमेरिकल में भी आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, अरे यार ये कैसे हो गया भाई, यहाँ पे तो ये होना चाहिए, ये कैसे हो गया, इस पे आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। बट अगर आपने क्लास ली तो कंफ्यूज नहीं होंगे, वहां पे मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करी है, आपको दोबारा पढ़ने की कोई वहां पे जरूरत, फिर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो R1 की वैल्यू आ गई, R2 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे V का वैल्यू दिया है कितना 6 वोल्ट। अब फिर से क्योंकि सीरीज में है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा 5 प्लस 12, ये ओम में आ जाएगा कितना 17 ओम, ठीक है। R की वैल्यू चेंज हो गई क्योंकि मैंने कनेक्शन ही चेंज कर दिया। अब I की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो याद रखो, अगर रजिस्टर सिंपल सी बात है यार, रजिस्टर होता क्या है, अपोज करता है करंट को। रजिस्टर करंट को क्या करता है, अपोज करता है। तो अगर अपोज करने की तुम कैपेसिटी इंक्रीज कर दोगे तो करंट में इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना, एमीटर की रीडिंग में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। चलो सो I इज इक्वल टू, मैंने ये तो कहा नहीं था कि R को इंक्रीज और डिक्रीज करने पर I और V में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। R चेंज कर दो भाई, कॉपर की जगह तुम कोई और वायर यूज कर लो, तो V और I में इफेक्ट पड़ेगा या I में इफेक्ट पड़ेगा। चलो V बैटरी तुमने सर्टेन ली तो I में इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ये बात समझ में आ रही है। हाँ, ये नहीं, I और V को बढ़ाने पर R पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
आई और वी को बढ़ाने पर आर में इफेक्ट नहीं, लेकिन उल्टा होगा, आर को बढ़ाओ आई चेंज हो, आई को आर को घटाओ आई चेंज, समझ गया। सो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वी कितना 6, V6 और R कितना 17। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। सो ये एम्पियर में ही आएगा, अभी ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, तो पॉइंट लगाओ, 60 हो गया, 60 17 का टेबल काउंट करो, 17 3 सा कितना होता है भाई 51, 17 3 सा 51, बचा कितना मेरे पास 9 बचा है ना अभी भी, फिर से 90 बन जाएगा, 70 का टेबल काउंट करो, 17 5 जा कितना होता है भाई 85, 5 इतना काफी है, 0.35 एम्पियर, 2 डिजिट तक निकालो बहुत। सो आई होप समझ में आ गया होगा, इसे फटाफट पॉज करके नोट कीजिए, फटाफट फटाफट। देखिए एक मिस्टेक हो गई यार, सॉरी, यहाँ पे 10 है, मैंने उसको आप लोग ध्यान दिए होंगे, आई नो दैट, बट जल्दबाजी में कभी कभी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, बात वैसा ही रहेगा। 5 ओम 10 ओम ये कितना हो जाएगा 12 ओम, ठीक है ना, इधर हो जाएगा 12 ओम। अब आप यहाँ पे भी चेंज करिए, जब यहाँ चेंज करेंगे तो 12 आएगा, और 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 60, 12 कितना होता है सोचो, देखो 12, सॉरी फिर से गड़बड़ 10 + 5 15, क्या बताऊं यार, चलो ठीक है, मिस प्रिंटिंग, हाँ 15 का टेबल काउंट करो, 15 4 जा, समझ में आया, ठीक है यार, होता है मालूम, मैथ का टीचर से क्या कर रहे हो तो कोई बात नहीं यार, यहाँ से जब बिल्कुल यहाँ पे करीब रहता हूँ ना, तो उतना ज्यादा मेरे को ठीक है दिखता नहीं है, बट दूर से अगर आप किस चीज को देखते हैं तो काफी ज्यादा क्लियर रहता है, तो समझिए आप, नोटबुक में करते हैं तो उतनी गलती नहीं होगी, बट बोर्ड में ऑब्वियसली जब सामने बच्चे होते हैं तो बताते हैं कि सर यहाँ पे ये गलती हो गई, सर वो गलती हो गई, नॉर्मली आपने देखा होगा क्लास में भी ये सब होता रहता है सर के साथ ठीक है ना, तो ये नॉर्मल है। तो 5 ओम 10 ओम है, 10 और 5 कितना हो गया 15 ओम, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, जब मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा आप लोगों को आई के बारे में, या ह्यूमन आई यहीं पे जब हम लोग पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में तो पढ़ेंगे ही, ठीक है, वो ह्यूमन आई के बारे में नहीं, उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको जब ब्रेन का फंक्शन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हम लेफ्ट से देखते हैं वो राइट पे जाता है, और राइट का ब्रेन का फंक्शन कुछ और होता है, और राइट से देखने पे लेफ्ट वाले का फंक्शन कुछ और हो रहा होता है, वहां तुमको पता चल जाएगा ब्रेन का फंक्शन किस तरीके से होता है। यानी आप जो एक्चुअल में देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सही है या वो गलत है, ठीक है, समझ बात आ रही होगी, वो वहां पे डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल इस पे देखो 5 10 15 6 15 15 4 जा 60 खत्म, ठीक है, नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर धांसू लग रहा है चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट, इन द सर्किट, किसी पर्टिकुलर एक रजिस्टर की बात नहीं कर रहा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में B1 में बताओ भाई, B2 में बताओ, ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ टोटल करंट पूछ रहा है। टोटल करंट के लिए मुझे टोटल वोल्टेज चाहिए, टोटल रजिस्टर चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, तब जाके करंट फाइंड आउट होगा। तो चलिए टोटल पहले निकालता हूं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा इस पूरे सर्किट का, ठीक है, उसके लिए ओवरऑल हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहां से जैसे की ऑन करूंगा, जो कि बनी नहीं है कोई बात नहीं, यानी सर्किट मेरा क्लोज्ड है, तो करंट फ्लो हुआ आई, ओके, अब ये जा रहा है, इसको कितने पाथ मिले जरा ध्यान से देखिए, इसको टोटल कितने पाथ मिले, एक तो ये 1, फिर दूसरा 2 और ये 3, टोटल 3 पाथ मिले, बिल्कुल सही जवाब। अब ये वाले करंट की बात करता हूं, चलो मैं इसको I1 कर देता हूं, यहां से करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पाथ में, इस पूरे पाथ में क्या कोई दूसरा करंट मुझे मिला, आई मीन दूसरा कोई रजिस्टर मिला, सिर्फ एक लौता यही है, इस एरिया में सिर्फ एक ही घर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यानी ये I1 करंट इसको ही मिलेगा पूरा यहां से यहां तक। अब बात करते हैं इसकी, तो इसको मैंने मान लिया ये I2 करंट है और ये वाला I3 है। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें कितना जा रहा I2 और इसमें कितना जा रहा I1, तो एक काम करते हैं ना कि हम सर्किट को रिड्यूस करते हैं धीरे धीरे, और रिड्यूस करते कैसे, यहां पे लाना है तो ऐसे करके कंप्रेस करेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कंप्रेस करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे भाई आजे 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 ऐसे करेंगे। तो अब इन दोनों को कंप्रेस करो, कंप्रेस का मतलब इन्हें सॉल्व करो और यूनाइट कर दो, ठीक है, इन दोनों को यूनाइट कर दो, एक वायर कट करो, दोनों को इन दोनों में ऐड करो। लेकिन ऐड करने का भी तरीका होगा कि हम पैरेलल करें या सीरीज करें, तो ध्यान से देखो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, सीरीज तो नहीं हो सकते क्योंकि सेम करंट नहीं जा रहा। तो क्लियरली इन फ्रॉम द फिगर 30 ohm and 30 ohm are connected in parallel form, so the equivalent resistance of 30 ohm and 30 ohm ये देखेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले मैं डायरेक्ट कर देता हूं, बिकॉज
30 ओम, ठीक है, सभी 30 है क्या? नहीं। सो 30 ओम एंड 30 ओम आर कनेक्टेड in parallel form, so equivalent resistance of 30 ohm and 30 ohm कितना हो जाएगा? R डैश इज इक्वल टू, ये कैसे, चाहो तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा दो R1 R2 वाला, तो 30 इंटू 30 अपॉन में 30 प्लस 30, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, आप उस फॉर्म से भी कर सकते हैं। 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 900 अपॉन में 60, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 15, है ना, तो 15 6 जा ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे 15 ये क्या होगा? आम ओम होगा, सॉरी आम नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात तो याद रखो, अगर आप 1/r से करते हैं तब भी वही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये तो पता चल गया। अब बात करेंगे क्या फिगर में कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल। अब ये जो फिगर बनेगा, नाउ सर्किट विल रिड्यूस एज, कैसा? इस तरीके से। ये बैटरी बना दो भाई, चलो बन गई, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं बैटरी को, ओके। इसके बाद ये करंट है, यहां से ये वाला पार्ट इन दोनों से कनेक्ट हो गया, तो कनेक्ट हुआ ऐसे, ठीक है, कुछ ज्यादा कर दिया, ये इसको आगे लेकर जाओ, ये ठीक है, और ये ठीक है, ऐसा। तो अब यहां पे कितना रीडिंग है? 15, ओके। यहां कितना है? यहां पे है 15, और यहां कितना है? अरे यहां पे भी 15 है, ठीक, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो देख लो, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 15 15 15, यहां से करंट फ्लो हो रहा आई। अब चलो देखते हैं कि अब क्या होगा, इन दोनों को तो सॉल्व कर दिया, अब इनको देखते हैं। यहां से करंट आई फ्लो होगा, उसको दो रास्ते मिल गए, ये देखो, ये वाला क्या था? ये I2 था, ये दोनों मिलकर अब क्या करोगे? गड़बड़ हो जाएगी ना। तो अभी करंट तो मिक्स हो गया, अब तो दो ही पाथ मिलेगा ना, तो इसको मैंने I1 कर दिया इस बार, और इसको I2 कर दिया, क्योंकि सर्किट चेंज, करंट चेंज, ओके। I1 वाला देखा, ध्यान से देखो जरा, दो तरफ दो रजिस्टर्स को कवर कर रहा, 15 ओम ये वाला और ये 15 ओम, है कि नहीं? 15 ओम और ये वाला 15 ओम, तो इससे और इससे हम ऐड कर देंगे। अच्छा ये क्या है? ये याद रखो, ये R डैश है। अगर आप इसको कोई नाम दें तो चलो मान लेते हैं, इसको R1 दे दिया, इसको R2 दे दिया, इसको R3 दे दिया, इसको R4 दे दिया, यानी ये मेरे लिए R3 होगा, ये R4 होगा, क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये करंट I1 आगे जा रहा है तो इसको एक घर और मिलने वाला है, ठीक है, 15 ओम। तो ये दोनों किस फॉर्म में? सीरीज में, क्योंकि करंट सेम है। बट यहां से ये डायरेक्ट बैटरी के साइड जाएगा, यानी लास्ट जो लो पोटेंशियल वाला टर्मिनल है वहां जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर से घूम के इधर आ जाएगा, फिर तुम बोलोगे सर ये देखो करंट I1 इधर गया सर इधर गया, फिर से पलट करके पॉजिटिव में जाएगा क्या? अब तो नेगेटिव में जाएगा ना, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब इससे हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। अब हम इसे रिड्यूस करेंगे और देखेंगे क्या होगा। तो चलो ध्यान से देखना, अब इस 15 और इस 15 को सीरीज फॉर्म में कनेक्ट कर रहा हूं, तो यहां राइट करेंगे, नाउ R डैश एंड R3 are in series form, so R double dash क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R double dash is equal to R dash plus R3, R double dash is equal to R dash कितना है? 15, R3 कितना है? 50, ठीक है। so R double dash is equal to 15 15 30 ओम, समझ में आ गया? 30 ओम आ गया। अब ये जो फिगर है मेरा, ये थोड़ा और रिड्यूस होगा, सो नाउ सर्किट विल बी कितना हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बैटरी है, ध्यान समझो भाई, उन्हीं को समझ में आएगा जो ध्यान समझ रहे होंगे, नहीं तो नहीं आएगा भाई, फिर कहोगे ऐसा करेंगे आप लोग। ये देखिए, ये कितना है भाई? 15 ओम, ठीक है, 15 ओम, ओके। और अगर मैं बात करूं कि इस पूरे को अगर मैं कंप्रेस कर दूं तो ये कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, ऐसे कर देता हूं, ठीक है,
थोड़ा सा और बढ़ाता हूं इसको, ऐसे कर देता हूं, कोई दिक्कत? ये तो पूरा कनेक्ट हो गया 15 ओम। समझ में आ गया होगा। मैं इस तरीके से इस पूरे वायर को ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो सॉरी, ये कितना है? ये 30 है। ये है मेरा 30 ओम। तो अब देखो ये करंट आई, ये करंट आई, यहां से फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब ये बताइए कि जब ये करंट फ्लो हो रहा है तो उसको टोटल कितने पाथ मिल रहे हैं? I1 I2। सर पिछली बार भी ऐसे ही मिल रहा था, है कि नहीं? लेकिन इस बार हमारे पास सिर्फ दो ही, मतलब दो दो को मैं ऐसे लड़ा रहा हूं। तो यहाँ पे 15 ओम और 30 ओम ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में है, सीरीज में तो है नहीं, क्योंकि करंट दोनों में डिफर जा रही है। तो अब मैं इन्हें सीरीज फॉर्म में सॉल्व करूंगा। तो नाउ R4 and R double dash in parallel form. So R, अब ये मेरा होगा क्या? इक्विवेलेंट यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये मेरा इफेक्टिव रहेगा। सो R इज इक्वल टू, चाहे तो आप चलिए वही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/R इज इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/R डबल डैश। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू R4 कितना है भाई? चलो मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R15 प्लस 1/30। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/30, यानी कि R की वैल्यू आ जाएगा जब रिवर्स करेंगे 10 ओम। यानी इस पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है? 10 ओम। क्लियर है? ठीक है, मेरे को ये पता करना था, बिल्कुल मुझे तो करंट फाइंड आउट करना था। आप समझ ना, धीरे धीरे करके लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये फिगर बनेगा, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, बस आपके समझने पर डिपेंड है। पहले क्या किया? इसे सॉल्व किया, ये फिगर बना, इसे सॉल्व किया, ये फिगर बना। इसे सॉल्व कर देंगे तो गायब, खत्म ही हो गया। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो चलो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये पूरा फिगर ही इरेज कर देता हूं। ओके, अब यहां पे मैं करंट फाइंड आउट करता हूं। सो करंट इन अ सर्किट I इज इक्वल टू, करंट इन अ सर्किट I इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई R। अच्छा, V का वैल्यू कितना था? V का वैल्यू कितना था देखना पड़ेगा भाई। V का वैल्यू था मेरे पास 3 वोल्ट। V का वैल्यू कितना था? 3 वोल्ट। ठीक है, नहीं मालूम तो ध्यान से देख लीजिए। V का वैल्यू 3 वोल्ट है, 3। R का वैल्यू कितना आ गया? 10। तो मेरा रिजल्ट कितना है? 0.3 एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे 0.3 तो आएगा। ये आ गया आपका टोटल करंट इन अ सर्किट। हो गया खत्म। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? टफ नहीं है बेटा, बिल्कुल इजी है, बट देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी ऐसे क्वेश्चन जस्ट थिंक अबाउट, अब वो आपका एकेडमिक तो है नहीं, बोर्ड एग्जाम में आ गया, फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे? मुंह बोल के रोते हुए आइएगा। ठीक है, तो या तो आप इसको अच्छे समझ लिए, 2-3 बार इसको देखिए कैसे कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, देन उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करिए, तब आएगा। ठीक है, तो फटाफट पॉज करके नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एन इलेक्ट्रिक गीजर रेटेड एट 1500 वॉट। यहाँ पे रेटेड मतलब इसमें ऐसा रेट किया गया है, लिखा हुआ है कि 1500 वॉट उसकी पावर है, 250 वोल्ट बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस इज कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट लाइन मेंस। अच्छा, तो एक बार देख लेता हूं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज 250 है उसका, ठीक है, और वो कनेक्टेड भी किससे? 250 वोल्ट लाइन मेन से। जो मेन लाइन है वो 250 वोल्ट लाइन की ही है। अभी क्या लिखा? सॉल्व द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन बाय इट। कितना इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होगा? तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है भाई? गिवन है मेरे पास वॉट है ना, तो P का वैल्यू गिवन है, P इज इक्वल टू 1500 वॉट। ओके, 250 वोल्ट लाइन यानी ये V का वैल्यू है। ओके, 250 वोल्ट लाइन। अच्छा, इसके बाद इस कनेक्टेड टू 250 वोल्ट लाइन, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट, तो I पूछ रहा है, I फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। चलो एक बात बताओ, P V I में कोई रिलेशन होता है? हाँ बिल्कुल होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू I, यही होता है। मुझे I चाहिए तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V को सेकंड साइड ले जाओ, P अपॉन V। I इज इक्वल टू P कितना है? P ध्यान से देखो, P है 1500, ओके, और वोल्ट 250। जीरो से इसको कैंसिल करो और 25 के टेबल में 150 कितनी बार आता है? 6 टाइम। तो I इज इक्वल टू 6 एम्पियर। हो गया खत्म। ठीक है, एकदम इजी सा था। आगे क्या कह रहा? कह रहा एनर्जी कंज्यूम बाई इट इन 50 हावर। कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? कितने? 50 हावर में, यानी टाइम दे रहा। तो नाउ अभी सेकंड वाला करते हैं।
सेकंड वाले के लिए मेरे पास एनर्जी पूछ रहा है, यानी W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टाइम दे रहा है T इज इक्वल टू कितना 50 आर, ठीक है। सो वी नो दैट, अच्छा ये बताओ टाइम से रिलेट करो, मेरे पास I भी है और V भी है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, यही तो होता है। अगर मैं बात करूं W की सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर V कितना 250 और करंट कितना, करंट है 6 और टाइम कितना 50 हावर। बट एक बात याद रखो, हावर तो कोई SI यूनिट होती नहीं, सेकंड होती है, तो वो सेकंड में कन्वर्ट करो, तो ये आएगा 50 इंटू कितना 3600, ये हो जाएगा आपका सेकंड। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना 0 30, इनिशियल 30 राइट करो, 5 6 30, 3 5 3 15 18, यानी 180,000 1,80,000 इसका क्या है सेकंड, इतना टाइम लग रहा है भाई, इसको यूज करो। तो ये हो जाएगा 180 फिर 3 टाइम्स और 0, ये किस में आएगा जरा सोचो, एनर्जी है ना, तो जाहिर सी बात है जूल में आएगा, या फिर किस में आएगा वॉट सेकंड में, या फिर वॉट सेकंड में। तो W इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 सिक्सा कितना होता है 150, 25 सिक्सा 150 है ना, देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही, ये 0 एक 0 और लग गया, ठीक है, और इनटू में कितना 180,000, ठीक है, ओके, ये जूल हो गया। आगे देखते हैं, आगे इसको मल्टीप्लाई करो, तो कितने जीरोस है, इनिशियल राइट करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, देखो 4 ये 2 6, 15 8 जा 120, 12 कैरी, 15 1 जा 15 एंड 12 कितना हुआ 27, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा कितना जूल में। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 7 0 और 8, तो 2.7 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल आएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ? सो आई होप समझ में आ गया कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, इतना, समझ में आया। अब आप इसे आप यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, मैंने बताया था ना एक जो आप लोग यूज करते हैं ट्रेडिशनल, जो भी घरों में यूज करते हैं, यूनिट फॉर्म में यूज करते हैं ना, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो उस फॉर्म में भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे आपको हावर को हावर में रहने देना है, और जो वॉट है या V इंटू आई वॉट ही आएगा ना, वॉट को वॉट में ही रहना, उससे भी कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं उससे कैसे करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, तो चलो हट गया। इसके बाद हम और कैसे कर सकते हैं W का वैल्यू, और हमें मालूम है कि P का फॉर्मूला होता है W बाई, होता है, यहां से W की वैल्यू निकालते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन ये जूल में है, मैं इसमें आप इसको कैसे ला रहा हूं किलोवाट हावर में, ठीक है। यहां से T को सेकंड साइड ले जाओ, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी, W P कितना, P है आपका 1500 वॉट, इंटू में टाइम कितना दे रहा 15 हावर, मैं इसको हावर में ही रहने देता हूं, ठीक है। सो W इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, ये 30 पहले लो, ले आया ये लो, इसके बाद 30 हो गया, 15 5 कितना होता है 75, ये वॉट और हावर ही तो होगा, वॉट हावर होगा, 15 5 75 1 2 30। अब ये बताओ 30 को हम और क्या लिखते हैं, के 1000 के, तो हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 75 kWh हावर, और kWh कितना हो, क्या होता है kWh होता है यूनिट, यानी 75 यूनिट इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड बाई इफ ईच यूनिट कॉस्ट, मैंने इसीलिए पी की वैल्यू ऐसा निकाला है। यहां पे क्या कह रहा है ईच यूनिट कॉस्ट 6 रुपीज, हर एक यूनिट 6 रुपीज खर्च ले रहा है, तो ये तो यूनिट में है नहीं, ये तो जूल में है, मेरे को तो यूनिट में कह रहा है कि एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है यूनिट में। तो एक काम करो, ये बताओ किलोवाट हावर, मैंने याद होगा लास्ट टाइम में बताया था 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है 1 किलोवाट हावर, किलोवाट हावर को मैंने सॉल्व किया था, आया था 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ऐसा ही कुछ आया था, और ये जूल में आया था कि नहीं। तो मेरे को ये पता चल गया कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट हावर होता है। तो अब ये बताओ कि 75 किलोवाट हावर कितना होगा, ये हो जाएगा 75 यूनिट के, 75 यूनिट के। तो अब ये बताओ एक यूनिट का 6 रुपीज है,
तो 75 यूनिट का 75 इंटू 6, बस खत्म। तो यहां पे क्या करूंगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 रुपीज, सो कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट इज इक्वल टू 75 इंटू 6, ये क्या आएगा रुपीज में, मल्टीप्लाई करो बड़ा, 5 6 30, 7 6 42, 42 45, 450 रुपीज, इतना पैसा खर्च होगा। ठीक है, क्लियर है। सो आई होप समझ में आ गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, पूरा तो नहीं हो पाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो गई, मुझे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कवर करने थे प्रीवियस ईयर के साथ में। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम पे देख लेंगे और नया क्लास स्टार्ट करेंगे। बाकी तो मैंने बता ही दिया था इससे पहले वाले वीडियो में कि आपको क्या करना है। ठीक है, menti.com पे जाना है। ठीक है, वहां मैं कोड बताऊंगा, अभी नहीं जाना है, मैं आपको बताऊंगा, अपडेट कर दूंगा क्या कोड डालना है, कब टेस्ट है, किसका टेस्ट होगा। ठीक है, सारा कुछ बता दूंगा। ठीक है, किस तरीके से आपको उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है ये भी बता दूंगा। ठीक है, उसमें आपको काफी फायदा मिलेगा, स्कोर आपको मिलेगा लाइव, वो भी बिल्कुल लाइव, आपके मोबाइल में कितना स्कोर आपने किया है, सारे बच्चों में कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, ये सब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इससे आप फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही, बाय।